पेशावर के मुख्तलिफ एरियाज़ में हम जा रहे हैं और एक मूड गेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन वो वक्त होता है जब आप किसी भी तरफ मुल्क की डायरेक्शन लेके जा सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कीजिए। वोट आपकी अमानत है और ये आपने ज़रूर वापस करनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान जी। आप पेशावर के हैं? जी पेशावर। वोट है आपका? जी बिल्कुल। किसको डालेंगे? इंशाल्लाह पीटीआई इमरान खान को। अच्छा, पीटीआई काफ़ी मुश्किल में है इस वक्त, आपको लगता है वोट का फायदा होगा? इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा और अच्छे दिन भी आएंगे पीटीआई पे इंशाल्लाह, बेहतर हो जाएंगे हालात, आपको लगता है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप किसको वोट डालेंगे? मैं तो या पार्टी को या एनपी को, जो बेसिकली इधर के हैं वो। ठीक है, जो कैंडिडेट हैं वो लोकल है? लोकल हो, मतलब ये नून लीग हो गया और पीटीआई, ये तो बेसिकली पंजाब और फेडरल वाली पार्टी है ना। ठीक तो है। इनका वो जो फोकस होता है ना, वो सेंटर होता है और पंजाब होता है। ठीक है। छोटी मतलब इधर जो लोकल पार्टी है, एनपी हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, तो उनका फोकस के पीछे पे होता है। तो जो हमें डेवलपमेंट, जो हमें तरक्की, पीपल्स पार्टी और एएनपी पे, एएनपी ज़्यादा लोकल नहीं है? दोनों लोकल है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी सिंध में ज़्यादा नहीं? सिंध में है, लेकिन फिर भी उनका फोकस तो एक सूबे वहाँ पे सिंध और इस पे होगा ना। ठीक है, ठीक है। वो जीतेंगे तो उनका तो बेसिकली सारा फोकस माजी में इत्तेहाद रह चुका है पीपल्स पार्टी रह का, चुका है। तो उसके बाद से तो फिर वोट पड़ा नहीं इन लोगों को? तो नहीं पड़ा था, बस पीटीआई ने दोनों तो जीता ही करता। आप क्या लगता है आपको कि वापस आ सकती है पीपल्स पार्टी इधर या एएनपी? पार्टी एनपी तो आ सकती, पीटीआई तो मुश्किल है, क्योंकि आजकल तो वो जिस हालत में है ना, उनको तो थोड़ा बहुत मुश्किल है। वोट डालेंगे आप? क्यों नहीं डालेंगे? किसको डालेंगे? जिसको मर्जी है। आपकी मर्जी है, बिल्कुल आपकी मर्जी है, लेकिन आप अगर बताना चाहेंगे किसको वोट डाल रहे हैं? नवाज शरीफ। अच्छा, इधर है PMLN का वोट है इधर? क्यों नहीं है? अच्छा, नवाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं आप? क्यों नहीं? क्या आप चाहते हैं कि क्या PMLN की गवर्नमेंट कभी भी नहीं आई इधर, लेकिन लेट्स से अगर आए तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? रिस्पेक्ट तो ये कोई भी कुछ नहीं करता। कोई भी नहीं करता कुछ? ओके, ये तो मायूसी की बात है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन वोट आपने PMLN को डाला? हाँ जी। ओके, आप किसको डालेंगे वोट? एएनपी को। एएनपी को? क्या पसंद है आपको एएनपी में? एएनपी तो हम बाप दादा से एएनपी के साथ हैं। हमेशा से एएनपी के वोटर हैं। तो एएनपी बीच में काफ़ी ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, अभी कहाँ पे है? अभी बहुत ग्राफ बहुत ऊपर गया हुआ है, वापसी बहुत लग रही है। इंशाल्लाह उम्मीद आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? वक्त अली नाम है। पेशावर के ही हैं? जी पेशावर। किसको वोट डालेंगे? वोट तो मुझे किसी को भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि मैं बिजली के लिए सिलेंडर खुद लेता हूँ, गैस के लिए सिलेंडर खुद लेता हूँ, सोलर सिस्टम लगा है घर में, तालीम में मेरा BS है, BS इकोनॉमिक्स, यहाँ पे सेलमैन हूँ। अच्छा, आपने BS इकोनॉमिक्स कहाँ से किया? पेशावर यूनिवर्सिटी से वेरी डिग्री है। नाइस। लेकिन उसके बाद आपने अपना इसके बावजूद मुझे जॉब नहीं मिल रहा, मैं अभी बाहर कोशिश कर रहा हूँ, बाहर ममालिक जो फॉरेन कंट्रीज है उसके लिए, तो मैं क्यों उसको वोट दूँ? क्या नाम है आपका? जी अमीरजान। किसको वोट डालेंगे? एएनपी को इंशाल्लाह। अच्छा, एएनपी को का पहले भी डाला था वोट? पहले भी डालते हैं इंशाल्लाह। क्यों सपोर्ट करते हैं एएनपी को? एएनपी ने इंशाल्लाह एएनपी को, क्योंकि वो भी इसने बहुत काम किया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना इन्होंने जो किया ना उसने प्रूव किया है। हैदर खान ने यहाँ पे जो है ना 5 साल हुकूमत की है ना, इन्होंने प्रूव किया है। आप बताएं, आपने किसको वोट डाला? पेशावर की तकरीबन टोटल 13 सीट है, इसमें से पीटीआई मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक 9 से 10 सीटें तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह यहाँ से जीतेगी, और 1 या 2 सीटें अवामी नेशनल पार्टी, और 1 सीट पर जमीयत का जो कैंडिडेट है PK 76 पर वो कामयाब हो। अच्छा। बाकी और कौमी असम्बली की जो 5 नशिस्तें हैं सब पीटीआई इंशाल्लाह। ओके, आपको ये लग रहा है आप भी पीटीआई के वोटर हैं? मैं तो पीपल्स पार्टी पीटीआई का नहीं हूँ। अच्छा, फैक्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी के हैं? पीपल्स पार्टी। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पीपल्स पार्टी के वोटर हैं और आप कह रहे हैं कि पीटीआई जीतेगी। ये आजकल जो सिनारियो चल रहा है, जो जुल्म हो रहा है इमरान खान के साथ, और जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, और जो तो इस हिसाब से पीटीआई के यूथ जो कैंडिडेट है वो सबसे आगे है। किसको वोट डालना है? खान साहब। अच्छा, पहले किसको डाला था? पहले भी खान साहब। वोट किसको डालेंगे? वोट हम कैद अवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वोट हमारा अमानत है, बेनज़ीर भुट्टो का हम वोट देंगे। कब से डाल रहे हैं पीपल्स ये हमारा जब हमारा पैदाइश हमने पीपल्स पार्टी वोट दिया, किसी को और को वोट नहीं दिया। आजकल हम ये निज़ाम बदल हो जाए और बेनज़ीर भुट्टो का जो बेटा है ये वज़ीर-ए-आज़म आ जाए तो हम इस पर खुश है। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को।
ठीक है, आपका वोट कहाँ का है? पेशावर का? पेशावर का। अच्छा, क्या वजह है, क्यों पीटीआई को वोट डाल रहे हैं? तो उसमें प्रीवियस गवर्नमेंट में का सुकून भी था, कारोबार भी था, महंगाई भी नहीं थी। अपना सुकून है, ना कारोबार है, महंगाई भी उरूज पे है। तो गरीब आवाम से पूछे तो वो मेरे ख्याल में खुदकुशी पे मजबूर है। फैसल हुसैन साहब किसको वोट डालेंगे? पीटीआई को। पीटीआई को क्यों? पीटीआई पेशावर में बहुत अच्छा काम किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या आपका? शेख अंजुम। शेख अंजुम साहब, आप पेशावर के हैं? जी। कब से? पैदाइश इधर की। पैदाइश इधर की है। किसको वोट डाल रहे हैं? पीटीआई। हमारे दिलों की शान है खान, हमारी जान है। बस आपको वो चेयरमैन पसंद है? चेयरमैन पसंद। तो जो खटक साहब थे जिन्होंने ऐसा काम कराने थे वो तो अब है नहीं, या महमूद खान? वो तो तुम दबा के भाग गए। तो किसको वोट डाल रहे हैं? वोट तो हमारा इमरान खान की। अच्छा, पहले भी उन्हीं को डाला था? पहले भी उनको ही डाला था और अभी भी उनको ही डालेंगे। क्या आपको लगता नहीं मुश्किल में है पीटीआई? मुश्किल में तो बस पाकिस्तान का कानून ही यही है कि जिसको ना चाहे तो उसको मुश्किल में डाल देते हैं, तो जिसको चाहे तो उसके लिए आसान हो जाता है। किसको वोट डालेंगे? वोट किसको डालना है जी? हमारा तो दिल ही नहीं करता वोट। नहीं करता? क्यों नहीं दिल करता? क्या पोजीशन किया है जी? 200 रुपये दर्जन अंडे थे, 180 रुपये दर्जन थे, अब जो है वो 400-500 रुपये दर्जन हो गए। खाली अंडा घर का पूरा करना भी मुश्किल हो गया है, खाना पीना मुश्किल हो गया है। बिल जो है 100, मेरी दुकान का 25 यूनिट लगे हैं और जो है 1800 का बिल आया है। आप अंदाज़ा लगाएं, 156 यूनिट लगे हैं घर के, 7000 का बिल आया है। तो आप समझते हैं कि वोट का कोई फ़ायदा ही नहीं क्या है? फायदा है? किसी को नहीं डालेंगे? कोई फायदा नहीं है। किसी को डालेंगे तो फिर आपको मर्जी का बंदा आएगा ना? कोई भी नहीं आता, मर्जी का जो आता है बस आप खुद समझदार हैं। मर्जी का जो आता है क्या है, वो काम नहीं करता। उसको छोड़ते नहीं है। वोट कहाँ का है आपका? वोट मेरा फिलहाल तो पंजाब का ही है। तो जाएंगे डालने या बस? इरादा तो फिलहाल किया भी है और नहीं भी किया। नहीं किया लग रहा मुझे लग रहा आप इधर ही बैठे रहेंगे उस दिन। देखो जो अल्लाह को मंजूर। किस इलाके का? पंजाब? गुजरांवाला। तो वो वहाँ पे किसको वोट डालेंगे? ये तो फैसला तो नहीं किया मैंने। किसको वोट डालेंगे? बस एक ही बंदा है जो हमारे लिए काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। और वो कौन है? अच्छा, तो आप पीटीआई को डालेंगे क्योंकि खान साहब तो इस इलेक्शन में नहीं है। बस उसके कुछ बंदे तो आज़ाद जो खड़े वो तो उनको डालेंगे। तो क्या बात पसंद है आपको पीटीआई की? बस उसके दौर में जो है ना काम शाम भी बहुत अच्छे था। अस्सलाम वालेकुम। मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब आपका नाम है और पीपल्स पार्टी के आप? पीपल्स पार्टी का मेरा ताल्लुक है। अच्छा जी, तो फिर आप वोट भी पीपल्स पार्टी को डालेंगे? बिल्कुल ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी का जियाला हूँ तो पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे। कैसी पोजीशन है यहाँ पे पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी का पोजीशन तो यहाँ पे बहुत अच्छे है, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीबन इस 2 महीनों में 10 बार यहाँ पेशावर आए हुए और पेशावर के अवाम से बहुत प्यार करते हैं और इंशाल्लाह पेशावर के अवाम भी पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने इस पेशावर को भी इज़्ज़त दी है और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में भी जितवाएंगे सारे उम्मीदवारों को, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। और मैं आपकी वसादत से तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हाँ वज़ीर-ए-आज़म हम बनाएंगे, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आवाम के पास जाना पड़ता है। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना वो आवाम के पास जाता है और आवाम के साथ जो है ना वो उनके दरमियान में बैठता है। क्योंकि हम पीपल्स पार्टी को इसलिए वोट देते हैं क्योंकि वोट का हक़ जो है ना हमने पीपल्स पार्टी के दिया हुआ है। पाकिस्तान के उस वक्त तकरीबन 30-35 साल हो गए थे, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं पहचानता था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आकर हमें पाकिस्तानी आवाम को शनाख्ती कार्ड का अजरा दिया, हमें एटम बम का तोहफा दिया, 73 का ईंद दिया। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी जो नई क़यादत आई है उनकी नई सोच और उनकी नई पकड़, उनकी नई वलवला मिशन और जज्बे को इंशाल्लाह आगे ले जाएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म मुझे बताइएगा, बिलावल भुट्टो जब आए तो आपने उनसे मुलाकात की? हाँ बिल्कुल मुलाकात हुई। कैसा है उनका मेल जोल है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना वो कारकुन के साथ जिस तरीके से वो मिलता है ना, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी और लीडर जो है ना अपने कारकुन के साथ वो जो है ना मिलता जुलता है। क्योंकि बिलावल जो है ना खुद वो कारकुन है और वो कारकुन को जो है ना पसंद करते हैं। और इससे पहले जो है ना आसिफ अली जरदारी साहब भी आए हुए थे गवर्नर हाउस। फिर यहाँ पे हमारे ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब के बेटे की शादी की वलीमत थी, तो उसमें भी पेशावर के जितने भी कारकुन थे उन्होंने आसिफ जरदारी के साथ मुलाकात की। लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि आसिफ जरदारी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन ये जो है ना सारे मनगढ़ंत की बात है। और आसिफ अली जरदारी जिस तरह बिलावल जो है ना जियालों से प्यार करते हैं और केपी के अवाम के साथ प्यार करते हैं, उसी तरह जरदारी साहब ने भी हमें भी शनाख्त दी है। क्योंकि पख्तूनों को आपको पता है कि हमें उन्होंने शनाख्त दी है, खैबर पख्तूनख्वा का नाम आसिफ अली जरदारी ने हमें दिया है। बिल्कुल ठीक। हम लोग बाज़ारों में घूम रहे हैं, पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं तो हमें कैंपेन करते हुए कैंडिडेट मिल गए हैं। ज़ैनुल्लाह साफ़ी साहब हैं, उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 32 PK 82, इंतखाबी निशान कुर्सी है।
क्योंकि आप हमें मिल गए हैं यहाँ पे, तो हमने कहा कि फिर ज़रूर आप ज़्यादा इस वक्त लकी हैं एज अपोज टू अदर्स। क्या कहना चाहते हैं, इस इलाके के मसले क्या हैं? इस इलाके के मसले तो वो तो शुमार से बाहर है, ठीक है, वो तो शुमार से बाहर है। लेकिन हमारी ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है, ये पहले से इस दफ़ा पहली दफ़ा सियासत में हिस्सा ले रही है। लेकिन 35 साल से हम जो है ना पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जहाँ पे सैलाब हो, जहाँ पे ज़लज़ले हो। कुछ लोग मुझे मिले हैं जो कहते हैं किसी को वोट डालने का फ़ायदा नहीं है। नहीं, वो तो बस लोग ये जो पार्टियां हैं पुरानी उससे मायूस हो चुकी है। तो इंशाल्लाह हमारा पहला कदम है, तो हम पेशावर के लोगों, पाकिस्तान के लोग को इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपकी कैंपेन